हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स पैसेज। कैसे हो और आप सब? आई होप सब ठीक होगे। सीआई की मैंने दो क्लासेस ऑलरेडी डाल दी हैं, जिसमें मैंने कराया सबसे पहले प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कराया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। यही पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरा सीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पे रूल करता है। ठीक है। और उसके अलावा सेकंड क्लास में मैंने क्या कराया था? एसआई सीआई डिफरेंस, डिफरेंस के क्वेश्चन। ये कि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन इन दोनों क्लासेस में से उठ के आएंगे। ठीक है। तीसरी क्लास ये मैं क्या करा रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट की करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सीआई की इंस्टॉलमेंट कराऊंगा, क्योंकि सीआई की इंस्टॉलमेंट में से ही क्वेश्चन आते हैं। एसआई की इंस्टॉलमेंट में से रेयरली 1% चांस है कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। फिर भी मैं बेसिक क्वेश्चन उसके करा दूंगा। ठीक है। एस आई की इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, सी आई की इजी है, तो इजी वाली साइड पहले कर लेते हैं हम, जो कि एग्जाम में ज़्यादा आती है। ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसमें, पिछली क्लास में शायद मैंने 12 से 13 क्वेश्चन कराए, और उससे पहले मैंने 25-30 क्वेश्चन कराए होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना मैं, ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चन बन जाएंगे मैक्स। इतने ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो इन क्वेश्चंस के बाहर सी आई में से कुछ भी नहीं उठ के आने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक है। बनने को तो कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इन्हीं में से एग्जाम में आने वाला है। अब जितने भी टीचर्स करा रहे हैं, पूरे बड़े बड़े कोर्सेज जिनमें हैं उनके सी आई एस आई के, वो भी कर सकते हो जाके, अगर आपको लगता है कि वो वर्थ है इतना टाइम इन्वेस्ट करना उसमें। मैंने तो सिंपल छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ी करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नोट्स हैं। नोट्स से उठा के डायरेक्टली मुझे पता है क्या एग्जाम में आने वाला है, और मैं वही करा देता हूँ हमेशा। ठीक है। फिर भी एक्चुअली मैं व्यूज़ की बात करूँ, व्यूज़ से तो वैसे मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फिर भी बच्चे देखने वाले हज़ार भी नहीं होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, रियल बच्चे बता रहा हूँ मैं। और सेकंड वीडियो के तो मेरे 400 अराउंड व्यूज से। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि एक तो पहली बात मेरी रीच नहीं है, दूसरी बात कि लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है जो व्यूज़ ज़्यादा हैं, उसके कंटेंट से कोई मतलब नहीं होता उनको। बड़ा टीचर पढ़ा रहा है तो उन्हें वो पढ़नी है चीज़ें। ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जो मेरे से पढ़ता है ना, मैं एक्चुअली उनसे कोई फीस नहीं ले रहा, सीधी सी बात। और जो मुझसे पढ़ के जा रहा है, और तो उनका डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है, और एग्जाम में वही उठ के आने वाला है, टाइम भी बचने वाला है उनका। ठीक है। तो अभी सी आई शुरू करते हैं, मतलब सी आई की इंस्टॉलमेंट में एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला लिखवाना क्या, रटवाना है एक तरीके से। ठीक है। जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ कभी भी, बस फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन इससे नहीं करूँगा मैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि, फॉर्मूला एक तरीके से रटने वाला ये है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू में, अगर रेट अगर हमें दिया हुआ है जैसे 12.5% है। ठीक है। इज इक्वल टू 1/8। तो इसको कैसे लिखना है कि 8 ऊपर आएगा। ठीक है। टोटल 8 और एक 9। ऐसे ही दूसरे, अगर ये 2 साल के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है। 2 ईयर्स के लिए, अगर 1 साल के लिए तो ये 8 से 9, और दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 8 और 9 17/9। ठीक है। थोड़ा सा रट्टेबाजी का काम है, इससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा नहीं तुम्हें। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बेस्ट मेथड होगा उससे। ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो ऐसे कर सकते हो। ये क्या है, इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। और ये है प्रिंसिपल। ओके। तो अगर इसमें रेट कोई भी हो, जैसे 5% रेट है, तो 1/20 कर लो इसको। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू में, इन्वेस्टमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट इंटू में 1/20 है। 20 20 से 21, और 20 और 21 41 से 21। ठीक है। किसी भी रेट पे आप निकाल सकते हो ऐसे। अब जो इसका बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। एक्चुअली पीडीएफ में मेरे पास दो ही क्वेश्चन है, और मैं बाकी के 10 क्वेश्चन, अराउंड 9 से 10 क्वेश्चन और लिख के कराने वाला हूँ। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। ठीक है। यही मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और एग्जाम में मोस्टली 2 ईयर्स के लिए इंस्टॉलमेंट आती है। ठीक है। 2 ईयर्स के लिए ये वाला क्वेश्चन है, ये रहा। कहाँ गया? टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 2 ईयर्स नहीं, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मान लो कि आपका एग्जाम में यही आने वाला है, ये समझ के चल लो। ठीक है। तो इसको करना कैसे है, ₹6800 इज टू बी पेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। पहले फॉर्मूले से करके बताता हूँ। फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%। चलो छोड़ो, फॉर्मूले से बाद में कराऊंगा, पहले अपने मेथड से कराता हूँ। रेट कितना है? 12.5%। ठीक है। इजकल टू 1/8। तो अपन को क्या करना है, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। ठीक है। फर्स्ट ईयर अगर ये है तो प्रिंसिपल रेशो अमाउंट ही लिखना है, जैसे हम पहले लिखते थे। तो 8 से 9। ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा वो, 8 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर। बस ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। जैसे हम पहले करते थे। तो कैसे हो जाएगा ये, 8 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर हो गया। ये एक्चुअली
एक तरीके से समझ लो, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट मत लिखो, इसको ऐसे लिख रहे हो, रेशो लिख लो बस, 8:9 और 8 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, दोबारा से देखो साइड में लिख लेता हूँ मैं से, 8:9 पहले साल, और दूसरे साल कितना है, 64 से 81। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है इसमें, सेकेंड ईयर में ये हमें पेड करना है, 81 रुपये पेड करने हैं एक तरीके से, ये समझ लो। ठीक है। तो 81 है, अगर सेकेंड ईयर में हम 81 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो पहले साल भी 81 सेम इंस्टॉलमेंट देनी है। इसने बोला 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल है हमारा, उसको हम इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट, मतलब इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 8 कोई प्रिंसिपल है उसको 9 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, बस ये तरीके से समझ लो। ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब वही एक तरीके से अमाउंट ही हो गया। तो सेकंड ईयर में अगर 81 दे रहे हैं, तो उसने बोला 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो पहले साल भी 81 करो इसे। तो इसको भी 9 से इंटू कर दो, अगर इधर 9 से इंटू करा तो इधर भी 9 से इंटू कर दो। तो इधर प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, 8×9 = 72, प्लस में 64, कितना हो गया, 4×2 = 6, 7×6 = 13, 136। इंस्टॉलमेंट कितने की बनी है, 81 और 81। ठीक है। इतना सा करना है, ये मेथड रट लो अच्छे से। दोबारा से बताता हूँ मैं आपको कि पहले 8, अगर 12.5% रेट है 1/8, तो पहले साल 8 से 9, दूसरे साल इसके 8 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर 9 का स्क्वायर 81, अगर सेकंड ईयर में हम 81 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो पहले साल भी वही सेम इंस्टॉलमेंट करनी है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो इसको भी इधर 9 से ही इंटू करोगे तभी 81 आएगा, तो इधर भी 9 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि एक अपनी मर्जी से तो कर नहीं सकते कुछ भी। तो इधर भी 9 से करोगे, तो 8×9 = 72 प्लस 64, 136 रुपए थे हमारे पास प्रिंसिपल। उसको हमने 81 और 81 की इंस्टॉलमेंट में उसे दे दिया। सिंपल, अब क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है। अब यहाँ से अलग अलग दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। ये प्रिंसिपल है 136। अगर हमसे अब ये पूछ ले इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है, 162 माइनस 136, तो इंटरेस्ट निकल गया, कितना निकल गया, 40, 22 26, 26 ही होगा ना ये, 42, हाँ, तो 26 इंटरेस्ट निकल गया। इसमें दो क्वेश्चन हो गए आपके, पहले जो एक क्वेश्चन पूछा है इसको कराता हूँ अभी, कि ₹6800 है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 136 की वैल्यू 6800। ठीक है। हमसे क्या पूछा है, फंडेड टू इक्वल फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट, 81 की वैल्यू पूछी है हमसे, तो किससे जाएगा, 9 एकम 9, नहीं जाएगा, 4 और 6 10, पूरा ही कटना पड़ेगा। 68 दूनी कितने होते हैं, 60 दूनी 120, 60 दूनी 16। ठीक है। 68 दूनी है, 2 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 50। ठीक है। 81 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 अठे 5 एकम 5, 5 अठे 40, 4050। तो 4050 और 4050 की दो इंस्टॉलमेंट दे देगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट पूछ लेता तो इसको भी 50 से इंटू कर देते, 26×5 = 130, 1300 रुपये इंटरेस्ट आ जाता है उसका। ठीक है। 1300 कैसे आया ये इंटरेस्ट, 4000, 9000, 4×2 = 8, 8100, और ठीक है 1300 हमारे पास इंटरेस्ट रहता है। तो इसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, अगर इंटरेस्ट पूछे तो कैसे निकालते हैं, और इंस्टॉलमेंट पूछे तो कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा। सिर्फ देखोगे ना सीआई चैप्टर को, खुद से कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ करना भी पड़ेगा आपको। ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ क्लैरिटी के लिए। अच्छा, दूसरा मेथड तो बताया नहीं मैंने, दूसरा इसको मिटाते हैं। हम्म। अब जो बेसिक, जो उसमें हमने निकाला था, फॉर्मूला बताया था जो मैंने, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, अब सॉरी इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ बार बार, इंस्टॉलमेंट इनटू में, अगर 12.5% रेट है तो 8, 8 से 9, और 8 9 17 से 9। ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 6800, इन्वेस्टमेंट टू 8/9 इंटू 17/9। ठीक है। 2 साल के लिए। तो 17 चौक 68, 8 पंजे 40, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 50 इंटू 81, कितना हो गए, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 4050 हमारे डायरेक्ट निकल गई। अब 2 साल के लिए इसलिए डायरेक्ट निकल गई ये चीज़। अब फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला लगाने में भी, लेकिन जो मैंने पहले वाला मेथड बताया था ना, वो आपका इंटरेस्ट भी निकाल के दे देगा उसमें। ठीक है। वैसे इसमें भी इंटरेस्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से कर सकते हो। अब मेरे को वो मेथड बेस्ट लगता है, आप इससे भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट है डायरेक्टली। ठीक है। बस उसको समझाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन वो जल्दी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, अ मैन परचेजेस अ स्कूटर विद कैश पेमेंट ऑफ 24,000 एंड रेस्ट अमाउंट टू बी पेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज दिस। ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ स्कूटर। अब हमें प्रिंसिपल नहीं पता है इस बार। ठीक है। इस बार हमें क्या पता है, हमें इंस्टॉलमेंट्स पता है। अब देखो फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ डायरेक्ट, इसे मैं फॉर्मूले से करूँ तो प्रिंसिपल निकालना है हमें, प्राइस ऑफ स्कूटर इन प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट कितने, 10 584, रेट कितना 5%, 1/20, तो 20 से 21, 41 से, और 41 से कितना हो गया, 21। ठीक है।
तो काट दो, एक 21 5 105 और 21 चौक 84, 21 दूनी 42, 21 चौक 84। तो प्रिंसिपल कितना आ गया डायरेक्टली हमारे पास, 24, 24 और 2 98 इंटू 20। ठीक है, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 9 18 19, ठीक है। अब प्रिंसिपल ये था हमारे पास, फाइंड द प्राइस ऑफ स्कूटर निकालना है इस बार हमें, तो इसका प्राइस ऑफ स्कूटर 24,000 ऐड भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 0 8 और 6, 4 और 9 13, 3 और 1 4, 43,680 रुपए का उसका स्कूटर था। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया फॉर्मूले पे डायरेक्ट। अब देखो जो मैंने दूसरा बताया था वैसे कैसे करना है। 5% रेट है, 1/20 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 20 से 21, 400 से 441। ठीक है, इधर 441 है, इसको भी 441 करो, 21 से इंटू कर दो। तो प्रिंसिपल कितना बन गया हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 420 और ये 400, तो 820 रुपये, 441, 441 की दो इंस्टॉलमेंट में दे दिए। अब 441 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 584। ठीक है, तो 41 21 21, 441 किससे कटा था ना ये, तो 21 5 105, 21 चौक 84, एक की वैल्यू 21 दूनी 42, 21 चौक 84, एक की वैल्यू 24। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 24 दूनी 48, 24 8 192 और 4 196। ठीक है, 19,680 आ गया प्रिंसिपल। अब इसमें टोटल स्कूटर की पूछी थी 24,000, दोबारा ऐड कर दो, 0 8 6 13 4, 47,680 आ गया सेम आंसर। मेरे को ये मेथड इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि एक तरीके से रटा जा सकता है, वैसे तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल के लिए वैसे 3 साल के लिए मेरे को फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली। 64 से, एक सेकेंड रुको, 3 साल के लिए अगर करूँ मैं, तीन साल के लिए छोड़ दो इसे। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे खुद से लिख के कराऊंगा अब। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एक तरीके से, कि ₹5250, 5250, क्वेश्चन है, 5250 रुपये। ठीक है, इज टू बी पेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, इज टू बी पेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट CI। ठीक है, फाइंड द ईच इंस्टॉलमेंट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितना है 14.28%। तो ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो अब दोबारा से डायरेक्ट फॉर्मूला बता लगा सकते हैं हम, फॉर्मूले से ही करा देता हूँ डायरेक्ट, ये छोड़ो फॉर्मूला आप कर लेना, मैं दूसरे मेथड से कराता हूँ। ये 1/7, ठीक है, 14 × 2/8% कितना होता है, 1/7। तो पहले साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 7 से 8, 49 से 64, इधर भी 8 से करो, इधर भी 8 से करो, मैंने तो रटा हुआ है, 7 और 56 और 49। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, 6 2 15, 5 और 5 10, 105 को हमने 64 और 64 की दो इंस्टॉलमेंट में दे दिया। अब इसने 5250, 105 की वैल्यू कितनी है, 5250, 21 5 105, 21 2 42, 21 5 105, 5 की वैल्यू 50, एक की वैल्यू 50, तो 64 की वैल्यू पूछी हमसे, 5 चौक 20, 5 1 30 और 2 32। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 32, 5 चौक 20, 5 1 30 और 2 32, और ये अच्छा 0 भी था। ठीक है, 3200 रुपये हमारे पास ईच इंस्टॉलमेंट आ गई, 3200 और 3200। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट पूछ ले, बार बार इंटरेस्ट क्यों बता रहा हूँ मैं ये साथ साथ में, क्योंकि कंफ्यूजिंग रहता है, कभी कई बार रहता है, सिंपल है वैसे तो, जिसको अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए सिंपल है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या है यहाँ पे, एक तरीके से इंस्टॉलमेंट है, टोटल इंस्टॉलमेंट को ही अमाउंट बोला हुआ है यहाँ पे। तो इंस्टॉलमेंट कितनी है, 6400, 3200 है ना, 3200 की दो माइनस में 5250 हमारे पास प्रिंसिपल था, 0 5 3 में हो गया, एक एक 1150 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, एक सेकंड रुको यार, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लोन
is to be paid into equal installment, into equal yearly installments. ठीक है। if the rate of interest is 10%, रेट कितना है हमारे पास 10% पर एनम, एंड ईच इंस्टॉलमेंट कितनी दी हुई है हमें, 5808 रुपये। ठीक है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन स्कीम, इस बार पूछ लिया उसने, फाइंड टोटल इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट उसको कितना लगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लोन है उसको दो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं हमें, 10% रेट है। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इतनी है हमारे पास, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, जो मैं हर बार बता रहा हूँ क्वेश्चन में। कैसे करेंगे, दोबारा सिंपल है, टू इक्वली, टू है, दो के लिए सिंपल बेसिक सा वही लगाना है हमें। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 10 से 11, 100 से 121, इसको भी सेम बनाओ, 11 11। ठीक है, 110 और 100, प्रिंसिपल कितना गया हमारे पास 210, इंस्टॉलमेंट कितनी है 121, 121। इसका मतलब क्या होता है कि 210 रुपये हमारे पास टोटल थे, हमने उसको 121 पहले साल, 121 बाद में दिए, तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा यहाँ पे। इंटरेस्ट क्या होता है, टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 242, और ये प्रिंसिपल कितना 210, तो 32 रुपये के हमारे पास इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 121 की वैल्यू 5808 है, तो 11 11, और 11 5 55, 11 2 22, 11 8 88, एक की वैल्यू 11 6 44, 11 88, एक की वैल्यू 48, 32 की वैल्यू पूछिए, तो 32 × 48। ठीक है, 16 × 96 कर लो, 16 6 96, और 16 निमे 144 और 9 153। ठीक है, 1536 रुपये उसके पास टोटल इंटरेस्ट चार्ज आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब 3 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए सीए के, इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, सिंपल सी बात बता दी फिर से मैंने, कि जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना इंस्टॉलमेंट के अभी तक, इन्हीं में से एग्जाम में आने वाले घूम फिर के 4 क्वेश्चन कराए मैंने, 4 में से ही आएंगे, 4 से 5 में। ठीक है, अब मैं और क्वेश्चन भी करा रहा हूँ कि आपकी इंस्टॉलमेंट में से कोई भी क्वेश्चन बचे ना सीआई का। ठीक है, 2 साल के लिए करा दिया, 3 साल के लिए अभी नहीं कराया मैंने, 3 साल वाले कराता हूँ अभी। ठीक है, मेंस लेवल तक क्वेश्चन करा दूंगा मैं, तो इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा वैसे भी। अब मैन बोरोस रुपीज 34, लिखवा देता हूँ, मैन बोरोस रुपीज 34,720, 34,720 रुपये उसने उधार लिए फ्रॉम अ बैंक एट 12.5% रेट पर एनम। ठीक है, सी आई, हाउ मच ही हैज टू पे एनुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो इसमें हमें क्या पूछा है, फाइंड हाउ मच ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ each year to settle this loan, settle this loan in 3 years। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन है क्या, ये कि हम एक बंदे ने 34,720 रुपये उधार लिए बैंक से। ठीक है, एट 12.5% रेट पर एनम, हाउ मच ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईच ईयर की इंस्टॉलमेंट बताओ 3 साल के लिए इस बार। ठीक है, अभी तक 2 साल के लिए था, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 2 साल के लिए करते थे, अब फॉर्मूला से नहीं बता रहा मैं इसको, फॉर्मूला मेरे को भी नहीं पता इसका, और देखना पड़ेगा वो तो जैसे मैं करता हूँ मेथड वो वाला बताता हूँ, 12.5% रेट है 1/8। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में 8 से 9, सेकेंड ईयर में 64 से 81, थर्ड ईयर में 8 का क्यूब 512 से 9 का क्यूब 729। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हमेशा जो फाइनल ईयर की होती है वही सेम रखनी है, हमेशा 729 रखनी है हमें सबको। तो इसको कितने से इंटू करोगे, 9 से। ठीक है, इसको कितने से करोगे, 81 से। हो गया सेम। तो अब यहाँ पे इस इनको मल्टीप्लाई करके तो 729 आएगा, तो इनको जरूरत भी नहीं है, तो इधर मल्टीप्लाई कर लो बस, 8 एकम 8, 8 8 64।
इधर करोगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 54 और 3 57। ठीक है, और ये 512 है। तो इन प्रिंसिपल कितना बन गया हमारे पास, 8 से 14 और 2 16, और 5 और 7 12, एक 13, और 7 और 5 12, 5 17, 1736 रुपये थे हमारे पास। उसको हमने 729, 729 और 729 कि 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में हमें उस हमने उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो अगर हमसे फिर से इंटरेस्ट पूछ ले, वही क्वेश्चन बन गया। अब इंटरेस्ट पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट ऐड कर दो माइनस प्रिंसिपल कर दो। हमसे क्या पूछा है, ईच इंस्टॉलमेंट पूछी है, तो अमैन बोरोस 34,720, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 34,720। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, 1736 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो इसका डबल है, 20 गुना है। एक की वैल्यू 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 = 18, 2 × 4 = 5, 2 × 7 = 14, 14,580 उसकी ईच ईयर की इंस्टॉलमेंट है। अब इंटरेस्ट पूछ ले हमसे, एक ही क्वेश्चन में हर बार मैं सब कुछ बताता हूँ। अगर इंटरेस्ट पूछ ले कैसे निकलेगा, 729 × 3, इसकी भी जरूरत नहीं है वैसे तो, 14,580 गुना में 3 माइनस में 34,720। ठीक है, ये ऐसे निकालोगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, कर लेना। एक और क्वेश्चन कराते हैं, छोटा सा 2 साल वाला। टू इक्वल इंस्टॉलमेंट है, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 44,000, 44,000 ये ना, 44,100 रुपये। ठीक है, और रेट कितने हमारे पास, 5%। टोटल इंटरेस्ट पूछ लिया हमसे, टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, अभी तक वही करता रहे। टू इक्वल इंस्टॉलमेंट रेट है 5%, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल भी हमें नहीं पता क्या, प्रिंसिपल तो निकालना पड़ेगा पहले। हाँ, तो डायरेक्टली जैसे मैं कराता हूँ वैसे भी कर सकते हो इसमें। एक्चुअली वो मैं क्या, अभिनय सर ने वैसे सिखाया था, तो मैं वैसे ही करता था हमेशा, वो बेसिक लगता है मुझे हमेशा। तो जैसे डायरेक्टली कर सकते हो, प्रिंसिपल इजकल टू इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारे पास, 44,100 इंटू में रेट 5%, 1/20। ठीक है, तो 20 से 21, 20 40, 20 21 41 से 21। ठीक है, तो 21 21, 441 कट गया, 100 बचा। तो प्रिंसिपल कितना गया वहाँ पे, 41 दूनी 82, 00 82,000। ठीक है, प्रिंसिपल इतना गया। इंटरेस्ट पूछा, टोटल, टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सॉरी, टोटल इंटरेस्ट निकलेगा 441 100 इंटू 2 इजकल टू 800, 8200 माइनस में 82,000, कितना हो गया, 0026, 6200 रुपये उसके पास टोटल इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन क्या है, अ मैन बोरोज अ सर्टेन मनी फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, एंड प्रोमिस टू पे द अमाउंट इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, सिंपल बेसिक से मैं नोट्स एक तरीके से नोट्स की तरह ही बनवाता हूँ क्वेश्चन, डायरेक्टली पूरे पूरे नहीं लिखवाता, आपको बोल देता हूँ फिर भी लिखना हो तो। ठीक है, इंस्टॉलमेंट है, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट है, रेट 12.5% है, टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 520 रुपये। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट एंड सम बोरोड। इस बार दोनों निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। टू इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है, 12.5% रेट है, टोटल इंटरेस्ट हमने दिया 520 रुपये। ठीक है, इस बार इंस्टॉलमेंट भी निकालनी है और सम बोरोड भी निकालना है। रेट पता है हमें 12.5%, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 12.5%, 1/8, 8 से 9, और 64 से 81, तो इधर भी 9 से करो, इधर भी 9 से। 72 64 कितने होते हैं, प्रिंसिपल कितना गया, 2 4 6, 7 8 से 13, 136 को हमने दिया 81 और 81 रुपये में इंस्टॉलमेंट के रूप में। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछे, टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट
81 दूनी 162 माइनस 136 कितना हो गया 26 रुपये। 26 की वैल्यू इस बार दिया है 520। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपये। हमसे क्या पूछा है सम बोरोड 136 कितना हो जाएगा 272 सौ 272 जीरो 2720 रुपये हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल। और इंस्टॉलमेंट भी पूछी थी 81 दूनी 116 1620 आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन इसी मेथड से हो सकता है। ठीक है उस मेथड फॉर्मूले से करना चाहोगे तो दिक्कत पड़ेगी आपको, इसीलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग से बोल रहा था कि ये वाला मेथड है एक तरीके से बेसिक की तरह है। ठीक है एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तरह है, तो इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी घुमा के पूछ ले तब भी। ठीक है। हम्म, अब ये हो गया। अब मिसलेनियस एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस है वो भी बताता हूँ। अ पर्सन बोरोड रुपीज, पर्सन बोरोस रुपीज 16,000। ठीक है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, पर एनम रेट कंपाउंडेड एनुअली, ये भी लिख लिया करो। इफ ही रिटर्न्स रुपीज, इफ ही रिटर्न्स रुपीज 4400 5100 at the end of first year and second year, at the end of first and second year respectively। ठीक है देन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वो कितने पे करेगा कि उसकी सारी इंस्टॉलमेंट सारे सम वापस हो जाए। ठीक है सिंपल था, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। मेंस लेवल का ही मान लो एक तरीके से, प्री में तो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अ पर्सन बोरोज रुपीज दिस मच 16,000 उसने उधार लिया एट 15% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंडेड एनुअली। ही रिटर्न्स 4400 रुपये पहले साल दे देता है। ठीक है प्रिंसिपल था हमारे पास, इसमें से एक बार ये मान लो 16,000। ठीक है इसका मतलब क्या है 4400 रुपये वो पहले साल दे देता है, फिर दूसरे साल 5100 रुपये दे देता है। ठीक है तो तीसरे साल वो कितने रुपए दे कि उसको सारा सम वो वापस रिटर्न कर दे। ठीक है इसका मतलब क्या है कि रेट कितना है हमारे पास 15%। 15% मतलब 3/20। ठीक है इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। ठीक है अब प्रिंसिपल रेशो अमाउंट है ये, तो पहले साल अगर उसके पास 20 रुपए थे तो वो 23 उसके पास अमाउंट देना चाहिए था उसे इंटरेस्ट लगा के। ठीक है तो 20 की वैल्यू कितनी है, कितनी है 20 की वैल्यू 16,000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 8 800। ठीक है एक की वैल्यू 800 तो 23 की वैल्यू कितनी आई 0 0 8 से 24 8 दूनी 16 और 2 18। 18,400 रुपये उसको देने चाहिए थे सेकंड ईयर में पूरा खत्म करने के लिए। ठीक है मतलब फर्स्ट ईयर में एक ईयर। ठीक है अगर वो 18,400 रुपये एक साल के एंड पे दे देता तो उसकी सारी इंस्टॉलमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती बाकी की। लेकिन उसने कितने दिए 4400 रुपये दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे यहाँ पे 0 0 0 और ये 14,000 रुपये अभी उसके और रहते हैं। ठीक है अब दोबारा से सेकंड ईयर पे उसने 20 से 23 दिए। ठीक है तो 20 के लिए एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700। तो 23 7 0 0 7 1 7 दूनी 14 और 2 16। 16,100 रुपये उसे देने चाहिए थे लेकिन उसे 5100 रुपये दिए तो कितने हो गए 0 0 0 16 में से 5 गए 11। अब उसके बाद 11,000 रुपये और देने हैं। ठीक है तो इसने पूछा था तीसरे साल के एंड पे वो कितने रुपए दे कि सारे डेट खत्म हो जाए। तो 20 से 23, 20 के लिए एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 550। तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 23 5 115, 23 5 115 और 11 126। तो 12,650 रुपये अगर वो लास्ट में दे देता है तो उसका सारा अमाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है आज बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन बोरोज रुपीज, मैन क्या राइटिंग होगी अ मैन बोरोज रुपीज 4,000। ठीक है एट 10% पर एनम rate of interest and promises to pay a rupees
promises to pay rupees 1200 every year। ठीक है। if he wish to finish all his debt in third year, if he wish to finish all his debt in third year, तो थर्ड ईयर के एंड पे उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये हमसे पूछ लिया। ठीक है। सिंपल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि उसने 4,000 रुपये लिए 10% रेट पे, और हर महीने हर साल वो 1,200 रुपये दे देता है, तो तीसरे साल के एंड में उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये हमसे पूछा है। 4,000 रुपये थे। ठीक है, रेट कितना, 10%, तो 10 से ये पहले साल, ठीक है, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर। ठीक है। तो पहले साल उसे 10 से 11 देने थे, तो 10 के लिए 11 के लिए 4400, लेकिन उसने कितने लिए, 1,200 रुपये। कितने बचे उसके बाद, 0 0 2 और 3, 32 रुपये बच गए। फिर उसे 10 से 11 देने थे, तो 10 के लिए 320 इंटू 11, 11 दूनी 22, कहते 33 दो 3520 रुपये। ठीक है, लेकिन उसने फिर से 4400 दे दिया, तो कितने बचे, 0, और 12 में से 2 गए 0, और 5 में से गए 1, 3520। अरे 4400 कहाँ से गिन रहा हूँ मैं, ये सॉरी सॉरी, 1,200 दे दिया ना, 0 2 3 और ये 2, 2320। तो फाइनल ईयर में से कितने लेना, 10 से 11, सिंपल वही क्वेश्चन हो गया। तो एक के वैल्यू कितने होते, 232, 11 की वैल्यू 11 दूनी 22, 11 33 और 2 35, 11 दूनी 22 और 3 35 से 52 रुपये। ठीक है, लेकिन उससे फिर से लास्ट में 1,200 रुपये दे दे, तो 2 3 और ये 23 2332 रुपये उससे फाइनल में देने हैं। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड पे। अब एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपको देके चल जाता हूँ, खुद से कर लेना, आंसर बता दूंगा। तो मैन बोरोज रुपीज 12,000, ठीक है, एट 20% CI at the end of each year, each year he pays back रुपीज 2700, 2700 रुपये दे देता है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, हाउ मच शुड ही पे, शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यू। ठीक है, ऑल इज डेट लिख लो या फिर ड्यू लिख लो, आंसर इसका कितना है, 13,608 रुपये। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, खुद से कर लेना है, सारे क्वेश्चन मैं ही नहीं करूंगा, खुद से ट्राई कर लेना, आंसर ये आएगा, मैच कर लेना। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो तो बता देना मुझे। बस सीआई की इंस्टॉलमेंट में मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, 10 से 12 क्वेश्चन करा दिए मैंने शायद। ठीक है, तो सीए की इंस्टॉलमेंट में इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, मैंने अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा दिए इसमें, मेंस के जो भी आने वाले हैं। तो बस आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना इतना कर लो, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सीआई के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सीआई की इंस्टॉलमेंट के, और सीआई ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही हो गया। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन फिर भी रहते हैं, मिसलेनियस तो कभी खत्म होंगे ही नहीं है ऐसे सीआई चैप्टर्स के। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में जो आने वाले हैं क्वेश्चन इन्हीं में से उठ के आने वाले हैं, और हमेशा गारंटी देके रखता हूँ मैं तो। और अब जो एसआई की इंस्टॉलमेंट बची हुई है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सच बताऊँ तो मैं तुम्हें, और फिर भी अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कि हाँ करानी चाहिए मुझे इंस्टॉलमेंट एसआई की भी, क्योंकि मैं खुद से, मेरे को अच्छे से नहीं आती है इंस्टॉलमेंट एसआई की, मुझे भी पढ़नी पड़ेगी, मुझे रिवाइज करनी पड़ेगी, सीआई की रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ईजी है थोड़ी। ठीक है,
तो एसआई के क्वेश्चंस भी नहीं आते, मतलब मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले। तो अब सीआई के जितने भी कराए हैं मैंने क्वेश्चन, ये अच्छे से कर लेना, और एसआई की जो मैंने क्लास डाली है वो देख लेना, ठीक है। उसके अलावा एसआई और सीआई में ऑलमोस्ट ना के बराबर कोई क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।